वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा, काल ने, इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा, आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में, और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास, जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास, उस श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं, आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो? परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा, जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं, वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा, बोलो। इसने कहा, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं पर जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। पुण्यात्मा, तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा,
और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। इनमें उलझा दूंगा और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के, जो तेरे बच्चे हैं उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इस विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा काल। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है, एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर, जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं। और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का, यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं, और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी, जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं, और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची है, जो बीजक में लिखी है। अपने आत्मा, अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है, इस चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है। आज कोई बालक नहीं, अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं असंत हैं। ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जगाई जाती थी, जो हवन यज्ञ का काम करती थी, इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने वो भी बंद करवा दी। और क्या कहते हैं, हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की ज्योत जलाएंगे। ये खाक जोत जलावेंगे, इन 5 नाम काल के जाप करें, और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करें। है तेरा गजब भाई। अपनात्मा, इस काल ने एक नहीं कई शिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध राखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को, जो सत परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं,
उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है, सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है, फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने नर बहुत उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया, बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये घनी बुद्धिमान, घना जो चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान है और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा, ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा। तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया, और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहां धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे सन 1998, फिर 99 की बात है, सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, कबीर बट ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के ज्ञान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं गमला बनाकर, यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए,
अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि ले बेटा ले लो, उनके चरण धोए और डाल के पात्र में घर ले आवे, आते उसमें डालते हैं। 2 दिन बाट देखें, 2-3 दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन, फिर दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। अब ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो, और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, धारी मेरे संत की मुझसे मिटे नहीं अंश। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहां गली में घूम रहे हैं, और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके। ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवन का भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो, और दत्ता पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा बूढ़ा, परमात्मा बैठ गए। और जीवा कहता है, दत्ता कहाँ जी, वो लाना, साधु के चरण धोवाएंगे। अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डालकर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में, और जो ही वो लगा डालने जल डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से, वह एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा, जीवा आइए एक बार दौड़ के, आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे,
देखिए एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया। अरनु देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे, भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं। ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता? हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे, बेटा मैं आता जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये अरी बरी भी हो जाती, होनी थी या तो कोई दुख दिखता कोई ना, जो तुम वैसे ये संत की पहचान नहीं होती। फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपनात्मा ये ज्ञान तो है यानी परम संत के लिए, ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत त्याग दे। और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे, महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला हमने कति परख कर देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि वो जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा मंगलेश्वर गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना दोनों तरफ से, चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा, वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे, वहां अकेला वो वट वृक्ष रह गया।
उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसको अब लगभग 1.5-2-3 एकड़ में अब भी है। और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहां एक आश्रम है, उस वट वृक्ष के नीचे ही, बड़ के पेड़ के नीचे। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें इस पिछली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया है। तो पुण्यात्मा, उस वट वृक्ष को देखने के लिए पहले हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहां उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था। और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहां से छोड़ दिया था बांधवगढ़, दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया, MP में। तो बांधवगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक। उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा हो और 1-2 उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी। हम कहीं उधर अपने बैठे थे। उससे पूछा, जी सार नाम क्या है, सतनाम क्या है? वो कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी की दुकान थी, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में वो जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे वह बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ ना बतावे, ये मंत्र है, ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे। तो सब जगह घूम कर हम वापस आ गए। वहां चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा, जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बताइए। कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं। उसने अपनी सारी गलती मान ली कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें कोई सकरा को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखाए थे। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला, फिर भाई क्या देखा? अगर वो, मैं बोला, बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने डले ढोंड की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी संघर्ष करने की? इस दास ने क्या जरूरत थी फिर इस पंगे में पा देने की? सारे सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और ये ज्ञान सच्चा। और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे, रामपाल निंदा करता है, नंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया, जी मैं ऐसे ऐसे
किसी से पूछा महाराज जी सार नाम क्या है, उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो। एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टरबेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा अब मेरा तीसरा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई है भगवान, ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई जी मेरे मन में इतना नालायक हो, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता कित। तो पुण्यात्माओं अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में, पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोथा आश्रम में, और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ गए कि भाई अब दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा है, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनू बता रखा जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानी वचन के से, उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है, और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जच गई। अकराम पाल तक कल 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया, यहाँ से छोड़कर वहां चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो बालक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उन्हें जाकर पूछा जी हमने नाम दे दो, दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे जी वो सतनाम, तो सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो